सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् यूट्यूब मध्ये हार्दिक स्वागतं करोमि। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत भाषा का प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे। तो देखिए, ये प्रश्न पत्र है, ये उत्तर सहित है। इसमें मैंने उत्तर पे टिक लगा दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं। ये बहुत बार मैंने आपको प्रश्न पत्र सोल्व करवाते समय बताया भी है। और ये 80 अंक का प्रश्न पत्र है और 3 घंटे का समय है। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम खंड क पर। अपठित अवबोधनम यानी अपठित बिना पढ़ा हुआ, अवबोधनम पैराग्राफ। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त यानी दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो देखिए, पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी इति उच्यते। संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी कही गई है। परम लेकिन अद्यत्वे आज छात्राणां मध्ये छात्राओं के बीच मध्य एक चर्चितः प्रश्न वर्तते। एक चर्चित प्रश्न है। क्या प्रश्न है? संस्कृत पठनेन के लाभा। संस्कृत पढ़ने के क्या लाभ हैं? अर्थात संस्कृत पठनेन जीवन वृते अवसराः के। संस्कृत पढ़ने से जीवन में क्या अवसर हैं? वस्तुतः भौतिके युगे ईदृशी जिज्ञासा स्वभाव की एव है। इसलिए इस भौतिकी युग में इस प्रकार की जिज्ञासा जानने की इच्छा स्वाभाविक ही है। अस्य जिज्ञासा, इस जिज्ञासा के समुचित समाधान के लिए संचार माध्यमेन कर्तुं शक्यते है। संचार माध्यम से किया जा सकता है। वयम पश्यामः, हम देखते हैं, यत कि अद्यत्वे आज के समय संस्कृत पठनेन अन्य एके लाभा सन्ति। कि आज संस्कृत पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। लिखिता ग्रंथाः वेदा महत्वपूर्ण स्थानं भजन्ते हैं। एक लाइन छूट गई है। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतम भाषासु अन्यतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतमा भाषासु, प्राचीन भाषाओं में अन्यतम है। ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत में लिखिता ग्रंथा वेदा महत्वपूर्ण स्थानम भजन्ते हैं। लिखित ग्रंथ हैं वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आधुनिक संस्कृत से वैज्ञानिक भाषा रूपेण सर्वत्र महत्वपूर्ण स्थानम दृश्यते है। आधुनिक संस्कृत है वो वैज्ञानिक भाषा के रूप में सर्वत्र महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। यदा जब विश्व कृत्रिम मेधा विषये अनुसंधानं करोति तत्र संस्कृतं महत् सहायं कर्तुं शक्नोति। जब विश्व में संस्कृत में कृत्रिम बुद्धि के विषय में अनुसंधान करता है तब संस्कृत है वो बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। यतो ही, जैसे कि संस्कृत व्याकरणम पूर्णतया वैज्ञानिकम अस्ति ही। संस्कृत व्याकरण है वो पूर्णतया वैज्ञानिक है। वर्तमान समय में संस्कृत अध्येतारः, संस्कृत पढ़ने वाले, शिक्षण कौशल, चिकित्सा, खगोल विद्या, वास्तु विद्या, IAS एवं संस्कृत भाषाया अध्ययनम जीवन मूल्यपरकम जीवन वृत्ति साधनम च अस्ति ही। अब देखो, इसमें क्या बताया गया है कि वर्तमान समय में संस्कृत के पढ़ने वाले हैं वो शिक्षण कौशल, चिकित्सा, खगोल विद्या, वास्तु विद्या, IAS आदि क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में स्व प्रतिभा प्रदर्शनम, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कुर्वन्ति करते हैं। अस्माकं संस्कृति, और हमारी संस्कृति है वो संस्कृत आधारिता, अब ये संस्कृत आधारित है। अतः एवं इसलिए ही संस्कृत भाषाया अध्ययनम जीवन मूल्य पर, जीवन प्रवृत्ति साधन परम च अस्ति न अत्र को अपि संदेह। अतः हमारी संस्कृत भाषा का अध्ययन है वो जीवन मूल्यप्रक है और जीवन वृत्ति का साधन भी है। इस बात में न अत्र, यहाँ पर न यानी नहीं, अत्र यहाँ, को अपि कोई भी संदेह नहीं है। देखो, मैंने ये पैराग्राफ आपको पहले भी कक्षा में बहुत बार पढ़ा है संस्कृत भाषा के विषय से संबंधित, और ये का ये ही इसमें गद्यांश आ गया है। तो इसके प्रश्न करते हैं।
एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। सर्वे भाषाणाम जननी का, तो सबसे पहले देखो दे रखा है संस्कृत भाषा, तो एक का क्या उत्तर हो जाए, संस्कृत भाषा। अस्माकं संस्कृति का आधारिता वर्तते, हमारी संस्कृति है वो किससे आधारित है, तो हमारी संस्कृति है उस वो 2 नंबर पे देखो संस्कृत आधारिता, संस्कृत से आधारित है। फिर तीसरा प्रश्न है कस्य व्याकरणम वैज्ञानिकम, किसका व्याकरण है वो वैज्ञानिक है, तो देखो इसमें दिया गया है संस्कृतस्य व्याकरणम, संस्कृत का व्याकरण। ये एक पद वाले हो गए। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देखिए। ऐतिहासिक दृष्टिया के महत्वपूर्ण स्थानम भजन्ते, ऐतिहासिक दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो देखो ये दे रखा ऐतिहासिक दृष्टिया संस्कृते लिखितः ग्रंथाः वेदा महत्वपूर्ण स्थानम भजन्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय शिक्षण कौशल आदिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के सब प्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति, वर्तमान समय के शिक्षण कौशल में सभी क्षेत्रों में स्व प्रतिभा का प्रदर्शन है वो के यानी कौन करते हैं, तो देखो दूसरा नंबर का है, ये इसमें दे रखा है वर्तमान समय संस्कृतस्य अध्येतारः शिक्षण कौशलम खगोल कौशलम, यहाँ से लेकर और कुर्वन्ति तक आ जाएगा इसका उत्तर। फिर तीसरा प्रश्न है संस्कृत भाषायाः अध्ययनम कीदृशम अस्ति, संस्कृत भाषा का अध्ययन वो कैसा है, तो देखो संस्कृत भाषाया अध्ययनम जीवन मूल्य परम जीवन वृत्ति साधन परम च अस्ति, यहाँ तक आ जाएगा। अब हम आते हैं यथा निर्देशनम उत्तरतः है, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अब देखो क्या दे रखा है पश्यामः इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम किम, तो मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि क्रियापद दी है पश्यामः, तो पश्यामः को पैराग्राफ में ढूंढिए, इसमें कहाँ पर दे रखा है पश्यामः, देखो ये दे रखा वयम पश्यामः है, तो ये क्रियापद है तो इसका कर्तृपद ये हो जाएगा, यानी इसका कर्ता ये हो जाएगा, तो वयम हो गया। मैंने ये आपको बहुत बार समझाया है, आप आराम से कर सकते हैं, तो वयम इसका कर्तृपद हो जाएगा। फिर है समुचितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पद किम, तो विशेषण विशेष्य भी मैंने बहुत बार बताया है। विशेष्य क्या होता है, जो जिसके बारे में विशेषता बताई जाए और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण पद कहलाता है। तो इसमें दे रखा है समुचितम, तो इसमें समुचितम देखो इधर कहीं दिया हुआ हो, हम उसके आधार पर ढूंढेंगे। समुचितम ये रहा, समुचितम समुचितम समाधानम, तो समाधान की विशेषता है समुचितम, तो ये इस प्रकार समुचितम आ जाएगा यहाँ पर, समुचितम समाधान, समाधान यहाँ पर विशेष्य पद है। हानिय इति पदस्य विपर्य पद किम, ये तो हम बिना पैराग्राफ में देखे भी कर सकते हैं। हानि का विपर्य पद क्या है, लाभ हो जाएगा। अध्येतारः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो देखो अध्येतारः दिया गया है, ये कर्तृपद है यानी कर्ता है और इसका क्रियापद ढूंढना है, तो हम पैराग्राफ में जाएंगे और पैराग्राफ में सबसे नीचे दिया हुआ है देखो अध्येतारः है, यहाँ पे दे रखा है, हमने पढ़ा था ये संस्कृत अध्येतारः है, तो इसके सबसे लास्ट में कुर्वन्ति क्रियापद है देखो, तो ये क्रियापद कुर्वन्ति आ जाएगा। ये पहले प्रश्न का हो गया। दूसरा प्रश्न खंड ख है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में क्या दिया गया है, पत्र दिया गया है। भवान सौरभः, आप सौरभ हैं, स्वमित्रम शाश्वतम प्रति ही स्वयात्रा वृत्तांत विषये लिखितम पत्रम मंजूषायाः पदे पूरयित्वा पुनः लिखन्तु। आप अपने मित्र शाश्वत के प्रति पत्र लिखना है अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में और मंजूषा में से पद लेते हुए पूर्ति करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, प्रयागराज है, प्रयागराज से है, प्रयागराजतः है यानी प्रयागराज से। दिनांक यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी है सबसे पहले कि कौन सी दिनांक है। फिर प्रिय मित्र, प्रिय मित्र का नाम देखो मंजूषा में दिया हुआ है शाश्वत, तो शाश्वत सबसे पहले यहाँ पर भर देंगे। नाम भरने के बाद में यहाँ पर सस्नेह है, तो सस्नेह में नमो नमः भर देंगे। यहाँ पर आदर सूचक शब्द आता है, बहुत बार समझाया, सबसे पहले आदर सूचक शब्द आता है तो नमो नमः सेकंड पे भर देंगे। फिर क्या दिया गया है, अत्र सर्वम कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर सब कुशल होंगे, वहाँ अत्र सर्वम कुशलम, यहाँ पर सब कुशल हैं, तत्रास्तु वहाँ पर भी सब कुशल होंगे। गत मासे अहम, पिछले महीने मैं, तो पिछले महीने मैं
शिमलाम गतवान, शिमला गया था तो किसके लिए? भ्रमणाय, घूमने के लिए। तो 3 नंबर पे ही आ जाएगा भ्रमणाय, घूमने के लिए शिमला गया। तत्र, वहाँ पर, पर्वतानाम, पर्वतों के, सौन ये देखो दे रखा है सौंदर्यम, सौंदर्य को, दृष्टवा, देख कर, मम मन है, मेरा मन, अतीव, बहुत ही ज़्यादा, प्रसन्नम, खुश, जातम, हो गया। तत्र, वहाँ पर क्या देखा फिर? शुद्धम, शुद्ध, पर्यावरणम वर्तते है, वहाँ पर पर्यावरण कैसा था? शुद्ध था। फिर है शिमला राजधानी अस्ति, तो शिमला किसकी राजधानी है? तो फिर इसमें आ जाएगा हिमाचल प्रदेश से, शिमला हिमाचल प्रदेश से राजधानी अस्ति। अतः तत्र सर्वत्र विकासः दृश्यते, अतः वहाँ पर सर्वत्र विकास दिखाई देता है। देशात विदेशेभ्यः च पर्यटकाः भ्रमणाय, घूमने के लिए, देश और विदेश से पर्यटक हैं वो घूमने के लिए कहाँ पर आते हैं? तो वो वहाँ पर देखना पड़ेगा शिमलाम, हम शिमला देख रहे हैं तो शिमलाम आगच्छन्ति, शिमला आते हैं। अहम अपि शिमला भ्रमणम कृत्वा, मैं भी शिमला भ्रमण कर करके, आत्मनम, अपने क्या? धन्यम मन्ये, अपने आप को धन्य मानता हूँ। भवान अपि समयम प्राप्त, आप भी समय प्राप्त करके एक बारम शिमला गच्छेत, एक बार शिमला जरूर जाएं। भवदीय प्रिय मित्रम, आपका प्रिय मित्र कौन? सौरव, सौरव, तो यहाँ पर सौरव आ जाएगा। ये आपका पत्र हो गया, बहुत ही आसान पत्र आया था आपका। अब देखिए, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, नीचे दिए गए वाक्यों को, मंजूषा के वाक्य दिए गए हैं उनको काम में लेते हुए और इसका संस्कृत में पंचवाक्य बनाने हैं, यानी 5 वाक्य बनाने हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन किया गया है। इस चित्र में पूरे ऐतिहासिक जो दर्शनीय स्थान हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर हवा महल दिखाया गया है, ताजमहल दिखाया गया है, दुर्ग हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? चित्र को देखकर 5 वाक्य बनाने हैं। हमें किसी के बारे में पता नहीं चल रहा है, मंदिर के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो हम कैसे वाक्य बनाएंगे? हमने सबसे पहले बताया था कि आपको ये वाक्य जरूर लिखना है, इदम चित्रम मनोरमम अस्ति, मनोरमम अस्ति। 5 वाक्य बनाने हैं, जिसमें से पहला वाक्य बन गया, देखो एक वाक्य इतना आसानी से बन गया। दूसरा वाक्य देखिए, अत्र, अत्र और फिर यहाँ पर दे दिया ऐतिहासिक स्थानानि, अत्र ऐतिहासिक स्थानानि वर्णनम संति, यहाँ पर ऐतिहासिक स्थानों का वर्णन है। अब देखिए प्रश्न तीसरी लाइन पे आएंगे। तीसरी लाइन में हमें एक बहुत ही आरामदायक वाक्य ढूंढना है, कि बहुत ही आसान वाक्य कि जिससे हमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम मंजूषा में से शब्द पे जाएंगे। सबसे पहले मंजूषा में देखो दिए हुए हैं सुंदराणी, अनेकानी, चित्राणी। तो हम क्या करेंगे, इसमें तीसरे नंबर पे जाएंगे, अत्र अनेकानी, अनेकानी, सुंदराणी, सुंदराणी, चित्राणी, चित्राणी संति। यहाँ पर अनेक सुंदर चित्र हैं। ठीक है, फिर अगला देखो क्या रखा, भवनानी, नौका, नद्याम, ताजमहल, पर्वतः, मंदिरम, रक्त दुर्गम, ये सारी चीज़ दी हुई हैं। अब हम 4 नंबर के पॉइंट पर जाएंगे। 4 नंबर पे क्या वाक्य बनाएंगे, अत्र, अत्र ताजमहलम, ताजमहलम अस्ति, बन गया। 5 नंबर पे बनाएंगे, अत्र पर्वतः, पर्वतः सन्ति। ठीक है, अत्र हवा महलम,
यदि आपको हवा महल का नहीं पता है तो आप कोई और भी 5 वाक्य तो हमारे बन गए हैं, पर हम और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अत्र मंदिरम अस्ति ही, अत्र रक्तदुर्गम अस्ति, अत्र नौका अस्ति, अत्र नद्याम अस्ति ही, नदी भी दिखाई दे रही है, नौका भी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार हम आराम से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अब देखो अथवा में क्या दिया गया है, मम प्रिय पुस्तकम। मम प्रिय पुस्तकम के बारे में 5 लाइनें लिखनी है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, यूट्यूब हुआ था एग्ज़ाम से पहले, तो मैंने ये आपको मम प्रिय पुस्तकम पे 5 वाक्य लिखने को दिए थे। ये आपने आराम से कर दिए होंगे, या फिर आपने चित्र वर्णन का कर दिया होगा। अब देखो अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। नीचे दी गए वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। अब देखो क्या है, मधुर मेरा मित्र है, तो क्या हो जाएगा, मधुरः मम मित्रम अस्ति। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं, तो अनेकः जना, अनेके जना या फिर अनेकः जना उद्याने भ्रमन्ति ही। फिर है हम सब घर जा रहे हैं, तो हम सब को क्या बोलेंगे, वयम। वयम सर्वे सब, हम सब, केवल हम सब के लिए वयम का प्रयोग भी कर सकते हैं और वयम सर्वे भी कर सकते हैं। गृहम और गच्छामः। फिर है रमा ने कल संस्कृत गीत गाया, तो रमा ही संस्कृत गीतम अगायत। फिर है विद्यालय में 100 शिक्षक हैं, विद्यालये 100 शिक्षकाः सन्ति। कल 10 बजे परीक्षा होगी, श्वः 10 वादने परीक्षाः भविष्यति। मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, अहम हिंदी भाषां जानामि। मैं हिंदी भाषा जानता हूँ। अब देखिए खंड ग में क्या दिया गया है, अनुप्रयुक्त व्याकरण। इसमें अधोलिखित रेखांकित पदेशु संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत। या तो संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। तो इसमें दे रखा है अभियुक्तः च, तो अभियुक्तः च हो जाएगा, विसर्ग को हटा के से लग जाएगा। फिर है पदाति रेव है, तो पदाति और विसर्ग एवह, एव है ये, एव। फिर है का अत्र का ना कै अपि, तो इसका हो जाएगा को अपि। फिर है धिंग मामेव, तो इसका हो जाएगा धिक और माम और एव, मामेव कर दो चाहिए माम, धिक माम। फिर है सम्यक युक्तम, सम्यक और उक्तम हो जाएगा। ये इस प्रकार से कर देते हैं। हम प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समास विग्रह व प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों का समास विग्रह करना है या फिर जो विकल्प दिया गया है उनमें से चुनकर लिखना है। अब देखिए वनराज पदाये, तो इसका क्या हो जाएगा, वनराजस्य पदाये। फिर दिया गया है कृपया आद्रह हृदयम यस्या सा भवेत, तो कृपा हृदया 1 नंबर पे वाला हो जाएगा। फिर है कुश लवो, इसका हो जाएगा कुशः च लव च। फिर है प्रजा सुखे, प्रजानाम सुखे। फिर हो जाएगा स व्यवधानम, व्यवधानेन सहितम। स लगा है तो इसमें सहितम आ जाएगा, व्यवधानेन सहितम। अब हम प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। जो अधोलिखित वाक्य हैं वो रेखांकित पदों में प्रकृति प्रत्यय हैं, उनका विभाजन करके अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए इसमें दे रखा है चक्षुमान, चक्षुमान का क्या हो जाएगा, चक्षुष धातु हो जाएगा और मतुप प्रत्यय हो जाएगा। टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है, नीप है स्त्रीलिंग प्रत्यय है, वतुप प्रत्यय नहीं आएगा इसमें मतुप आ जाएगा। फिर है आराधन और टाप, आराधन टाप, टाप का आ शेष रहता है तो इसमें आ जाएगा आराधना। अब देखो अवक्रता, अवक्रता में क्या हो जाएगा, अवक्र और तल प्रत्यय हो जाएगा। फिर है व्याघ्रमारी, तो व्याघ्रमार और नीप हो जाएगा। इसमें ऋकारांत है तो ऋकारांत में गीप प्रत्यय हो जाएगा। फिर महत्व और तल, महत्व तल का क्या हो जाएगा, महत्वम हो जाएगा। अब देखो वाच्य अनुसारम उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयित्वा संवादम पुनः लिखत। वाच्य के अनुसार उचित
पूरी करना है, रिक्त स्थान में से देखकर संवाद को पुनः लिखना है। जैसे शिवे रमे अद्य विलंबेन कथन, तो रमा कह रही है शिवे अद्य अहम उत्सवम द्रष्टुम इच्छामि, तो इसमें क्या आ जाएगा अहम। फिर है शिवा किम तत्र तव सखी अपि गच्छति ही, नहीं तत्र मया एव गम्यते, यहाँ पर मया आ जाएगा। अब देखिए आगे देख शिवा साधु किम तत्र जनापि उत्सव पश्यन्ति ही, तो रमा आम तत्र जनई अपि उत्सवः दृश्यते है, तो इसमें आ जाएगा उत्सव है। फिर शिवा रमे अद्य विद्यालये संगीत प्रतियोगिता भवति, रमा शोभनम तत्र मया अपि गीतम गीयते, तो इसमें गीयते आ जाएगा। फिर है कालबोधक शब्दई अधोलिखित दिनचर्या पूर्यत, देखो कालवाची शब्द लिखना है, यानी इसको इन वाक्यों को जो दिए गए हैं शब्दों को, इनको आपको संस्कृत में करना है। तो 7 बजे को बोलेंगे सप्तवादने, 8 बजे को बोलेंगे अष्टवादने, 9:30 को बोलेंगे सार्धनववादने, 12:45 हैं तो इसको बोलेंगे पादोन 1 वादने हैं, फिर 2:15 को बोलेंगे सपाद द्विवादने हैं। अब हम प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। मंजूषायाः प्रदत्तै उचित अव्ययपदै अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत, जो नीचे दिए गए मंजूषा है उसमें से वाक्यों को अव्यय प्रत्यय हैं उनको देखकर पूरा करना है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। यमुना कुतः प्रभवती, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह से हम पहचान जाएंगे कुतः आएगा। विद्यालय कार्यक्रम भविष्यति, विद्यालय में कार्यक्रम होगा तो आगे आने वाला कल है तो इसमें क्या आ जाएगा स्वः आ जाएगा। फिर है वृष्टि प्रारब्ध, वृष्टि प्रारब्ध में आ जाएगा सहसा वृष्टि प्रारब्ध, अचानक से वर्षा शुरू हो गई। धनस्य वृथा प्रयोगम ना करो, वृथा यानी व्यर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्धाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत, अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित जो अशुद्ध पद दिए गए हैं उचित पद हैं वो चुनकर वाक्यों में पुनः लिखने हैं। जैसे क्रीड़ा क्षेत्रे छात्राः पठत, तो क्रीड़ा क्षेत्र में छात्र खेलते हैं तो इसमें पठता है मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगेगी, छात्रा है तो इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी पठन्ति ही। फिर दे रखा है ही यानी जो पीछे वाला है। विद्यालय वार्षिक उत्सव है अभवत, जो हो गया है, होगा नहीं हो गया तो इसमें अभवत आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बलिवर्धः शरीरेण दुर्लभम आसीत, बलिवर्धः तो दुर्लभम की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर दुर्लभ हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, सॉरी दुर्बल। महावृक्षा सेवितव्य, तो महावृक्षा नहीं महावृक्ष है सेवितव्य, महावृक्ष को सेवन करना चाहिए। अब खंड घ पर आते हैं, अंतिम पठित अवबोधनम, पढ़ा हुआ पैराग्राफ, यानी ये आपकी उसमें से पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और ये भी मैंने बहुत बार आपको अभ्यास करवाया है हरित पट्ट पर, वही दोबारा से आ गया है। देखिए आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी है वो सुपुष्ट देह था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और अभियुक्त है वो बहुत ही पतले शरीर वाला यानी दुबला था। भारवतः स्वस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, और भार के कारण उस सब से अपने कंधे पर वहन करते हुए बहुत ही कठिन था। स भार वेदनाया क्रदंती समय है, वो भार वेदना से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसका क्रंदन सुनकर उसका रोना सुनकर मुदितः आरक्षी, आरक्षी है वो बहुत ही खुश होकर के तम उवाचः बोला, रे दुष्टः अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने उस दिन, त्वय्या अहम चोरितायाम मंजूषाः गृहात् वारितः, तुमने मुझसे वो चुराई हुई पेटी को छीन लिया था। इदानीं निज कृतस्य फलम भुङ्क्ष्वः, इसलिए अब तुम अपने उस किए हुए कृत्य का फल भुगतो। अस्मिन् चोर अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में त्वं वर्षत्रयं कारादंडम लपश्यते है, इस चोरी के मुकदमे में तुम्हें 3 वर्ष की सजा मिलेगी। इति प्रोचे, ऐसा कहकर उच्चै अहसत, जोर से हंसने लगा। तथा कथनचित, उसी समय कथनचित कोई उभय उन दोनों को स्वम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तोः, एकस्मिन् एक चत्वरे स्थापितवन्तोः न्यायाधीशेन पुनश्च घटनाया, उसके बाद में उन दोनों को सब को रखकर एक बार पुनः से वहाँ पर
पुनः घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टः, न्यायाधीश ने घटना के विषय में पुनः कहने को कहा। आरक्षिणः निज पक्षम प्रस्तुतवन्तिः, आरक्षी ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। आश्रयमय घटत, आश्रय घटित हुआ, क्या घटित हुआ? स स्वः, उस सब ने प्रावारम अपसार्य, उस पर्दे को हटा करके न्यायाधीशम अविवाद्य निवेदनम, और न्यायाधीश के सामने निवेदन किया। मान्यवरः, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणः अध्वनि तदुक्तम तदवर्णयामि, ये आरक्षी जो कह रहा है मैं उस बात को कहता हूँ। त्वय्या अहम चोरितायाम मंजुषाम गृह्णात वारितः, मैं तुम्हारे चोरी हुई उस मंजुषा को पकड़ लिया गया है। अतः निज कृत्यस्य फलम भुक्स्व, अब तुम इस कृत्य को भुगतो, यानी उसको उन्होंने पकड़ लिया दुष्ट को। अब देखो एक पद में उत्तर देना है। सुपुष्ट देह कै आसीत, तो देखो सुपुष्ट देह कौन था? आरक्षी ही, आरक्षी आ जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है अभियुक्ताय भारवत कस्य वहनम दुष्करः, तो इसमें आ जाएगा सवस्य, कस्य का मतलब सवस्य, सब के भार से। फिर कृषकाय कै आसीत, तो कृषकाय कौन था? तो कृषकाय अभियुक्त आसीत, अभियुक्त था वो कृषकाय यानी पतला था। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। आरक्षी अभियुक्तम प्रति ही दंड विषये किम प्रोच्चे उच्चैः हसत, आरक्षी है वो अभियुक्त के प्रति दंड के विषय में क्या कहकर जोर से हंसा? तो देखिए इसमें दिया गया है रे दुष्ट तस्मिन दिने त्वय्या गृह्णात, यहाँ से लेकर और लपश्यते है यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक। अब दूसरा प्रश्न देखिए अभियुक्तः कया क्रदन्ति समः, तो इसमें आ जाएगा स भार वेदना है क्रदन्ति समः। अब तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है? उभो शवम आनीय कुत्र स्थापितवन, तो दोनों ने सब लाकर कहाँ पर रखा? तो इसमें देखो ये दे रखा है उभो शवम आनीय एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन, तो उन दोनों ने सब लाकर एक चबूतरे पर रख दिया, स्थापित कर दिया। अब निर्देश अनुसारम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? त्वम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लपश्यते, अत्र वाक्य कर्तृपदम किम, कर्तृपद यानी कर्ता, तो कर्ता क्या हो जाएगा? त्वम हो जाएगा। चोरिताया, इसी विशेषण पद से विशेष्य पदम किम, चोरिता है ये विशेषण पद है तो इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? मंजुषायाः। प्रणम्य इति पदस्य प्रियाय, प्रणम्य का क्या हो जाएगा? अभिवाद्य। अब प्रश्न नंबर 13 देखिए अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा, नीचे हुए पद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम संस्कृतेन उत्तर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है? पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, पिता है वो अपने पुत्र को बाल्यकाल में विद्या का धन देता है। पिता अस्य किम तपस्तपे तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञतः, कि पिता है वो अपने तप से किस प्रकार अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। जैसे एक पद में दिया गया है पिता कदा विद्याधनम इच्छति, तो इसमें आ जाएगा बाल्ये। फिर दूसरा है पिता कस्मे विद्याधनम अस्ति, तो पुत्राय आ जाएगा। कह तपय तेपे, तो पिता तपय तेपे आ जाएगा। फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का उक्ति कृतज्ञतः, तो इसमें आ जाएगा पिता अस्य किम तपे एते इति उक्ति कृतज्ञतः। फिर दूसरा है पिता पुत्राय कीदृशम विद्याधनम यच्छति, तो इसमें आ जाएगा विद्याधनम महत्। फिर है पिता पुत्राय बाल्ये कीदृशम धनम यच्छति, ये तो दोनों देखो सेम ही, एक ही प्रश्न आ जाएगा। बाल्ये कीदृशम धनम, तो इसमें बाल्ये विद्याधनम है ना, तो दोनों का यही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। सुताय इति पदस्य प्रियाय किम, सुताय यानी पुत्र का प्रियाय पद क्या हो जाएगा? पुत्राय हो जाएगा। महत इति पदस्य विशेष्य पद किम, तो महत से पहले क्या आया? विद्याधनम आया, तो विद्याधनम हो जाएगा। यच्छति इति पदस्य कर्तृपदम, तो पिता आ जाएगा, पिता यच्छति, तो पिता इसका कर्तृपद है। अब प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया गया है? अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा, नीचे गए नाट्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखी। राम अहो उदारतम में समुदाचर है किम नाम ध्येयो भवतोर गुरु, अरे तुम्हारा आचरण है वो बहुत ही उदार दिखाई दे रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? लव ननु भगवान वाल्मीकि ही
कि हे भगवान वाल्मीकि है, राम केन संबंधेन, किस संबंध से, लव उपनयन उपदेशेन, उपनयन के कारण, राम अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुमिच्छामि, मैं तुम्हारे पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। लव किम नाम जानामि अस्य नाम ध्येयम न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम विवर्ति, कि मैं क्या नाम बोलूँ, उसको तो इस तपोवन में कोई नाम से नहीं जानता है। राम अहो महात्म्य, अरे बहुत ही महात्म्य कुछ है। जानामि अस्य तस्य नाम ध्येयम, अरे मैं जानता हूँ उनका नाम। तो राम कथ्यताम कहो, कुछ बोलता है निरनुक्रोशो नाम है, निर्नुक्रोश नाम है। तो रामा वयस्य अपूर्व खलु नाम ध्येयम, बहुत ही अजीब अनोखा नाम है। विदूषक विचिन्त्य सोच कर एव तावत पृच्छामि, निरनुक्रोशः इति क एव भणति ही, ये निरंकुश यानी बहुत ही निर्दयी, ये कौन कहता है। तो कुछ बोलता है अम्बा, माँ कहती है। एक पदेन उत्तरता है, एक पद में देखो लवस्य गुरु नाम किम, तो लवस्य गुरु नाम इसमें आ जाएगा वाल्मीकि। फिर दूसरा प्रश्न है कुशः सौ पितु नाम किम ज्ञाप्यते ही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, राम है। कुश के पिता का नाम कौन जानना चाहता है, राम। लव कुश के गुरु का नाम कौन पूछता है, तो कौन पूछता है, राम पूछता है। फिर लवस्य पितु नाम कै जानाति, गय का, तो कुश है। इसमें तीसरे वाले का आ जाएगा कुश है। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वाल्मीकि केन संबंधेन लव कुशयो गुरु अस्ति, वाल्मीकि है वो किस संबंध से लव कुश का गुरु है, तो इसमें आ जाएगा उपनयन उपदेशेन। फिर है जानामि इति पदस्य कर्तृपदम, तो जानामि है तो देखो ये दे रखा जानामि हम, तो इसमें कुश आ जाएगा। कर्तृपद में क्या आ जाएगा, कुश, ना सॉरी राम। फिर अगला देखिए, कै लव कुशयो जनकस्य नाम वेदितुम इच्छामि, कौन लव कुश के नाम को जानने की इच्छा करता है, तो राम है। इसमें क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। वाल्मीकि इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो इसमें क्या आ जाएगा, भगवान आ जाएगा। जानामि इति पदस्य कर्तृपदम अहम आ जाएगा। माता इति पर्याय पदम, तो अम्बा आ जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। अधोलिखितम रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे दिए गए रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। यह आत्मनः श्रेय है इच्छति ही, तो आत्मनः श्रेय है, तो श्रेय की जगह क्या आ जाएगा, किम आ जाएगा, किम। सुरभि, तो सुरभि की जगह क्या आ जाएगा, का, स्त्रीलिंग है ना, तो इसलिए का आ जाएगा। मानुषातः, मानुषातः कस्मातः, काकः कृष्ण भवति, तो कृष्ण की जगह क्या आ जाएगा, कीदृशः। हरित तरुणाम, तो इसमें आ जाएगा केशाम। अब प्रश्न नंबर 16 देखिए। मंजुषायाः सहायताम अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयपूरित्वाः पुनः लिखित, जो श्लोक दिया गया है इसमें मंजुषा के कुछ शब्द हैं वो अलग मंजुषा में रख दिए गए हैं और अन्वय पूर्ति करनी है। देखो, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मः नो भवतु पिष्टः, पाषाणी सभ्यतः निसर्गे शान्न समाविष्टः, मानवाय जीवने काम्ये नो जीवन मरणम शुचि ही, शुचि पर्यावरणम पाठ से ये लिया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रस्तर तले पिष्टानु, तो प्रस्तर तले पिष्टानु, तो क्या रह गया सबसे पहले लगाया लता तरु गुल्मः, तो 1 नंबर पे लता तरु गुल्मः आ जाएगा। फिर दे रखा है निसर्गे, निसर्गे, तो इसमें आ जाएगा भवन्तु, यहाँ पर भवन्तु निसर्गे। फिर 3 नंबर पे आ जाएगा पाषाणी सभ्यतः समाविष्टा च, और 4 नंबर पे स्यात्। ये इस प्रकार से चारों भर दिए। अब अथवा देके एक और दिया गया है अधोलिखित भावार्थ, ये भी भावार्थ लिखना है इसका। एक एव खगो मानी वनी वस्ती चातक है, पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इसमें देखो सबसे पहले क्या देगा, वने केवलम एकः, सबसे पहले एकः आ जाएगा, एकः एव चातकः स्वाभिमानी पक्षी वस्ति, वन में केवल एक ही स्वाभिमानी पक्षी रहता है। स इंद्रदेवम, स सबसे पहले क्या जाएगा, स पिपाशते, वो प्यासा, व म्रियते है, वो प्यासा ही मर जाएगा। अथवा केवलम जलम, अथवा जल से। इंद्रदेवम याचते,
इंद्रदेव से याचना करेगा, अथवा अर्थात स सर्वम न याचते, वो सभी से याचना नहीं करता, वो केवल इंद्रदेव से याचना करता है या फिर प्यासा ही मर जाता है। अब प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि घटना कर्मानुसारम संयोज्य पुनः लिखत। ये देखो, अब भी मैंने करवाया था इसका अभ्यास, मिड टर्म में भी आया था। मिड टर्म में ये ही घटनाक्रम आया था। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा कश्चन निर्धनः जनः परिश्रमेण किंचित धनम उपार्जितवान, फिर तेन वितेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशः कारितवान, फिर निर्धनः पुत्रः छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नो जातः। 3 नंबर पे फिर पुनः छात्रावासे रुग्णः जातः, पुत्र से रुग्णता श्रुत्वा पिता व्याकुलो जातः, निर्धनः स्वपुत्रं द्रष्टुं पदाति प्राचलत्, फिर सायंकाले जातः परम गंतव्यम स पुत्रः दूरे आसीत्, स पार्श्वस्थित्वे ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कमपि गृहम उपागतः है। ये इस प्रकार से क्रम से हम कर देंगे इसको। अब अंतिम प्रश्न है अपना 18 का प्रश्न। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को रेखांकित पद हैं, उनको प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ चुनकर लिखिए। अब देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, कश्चन निर्धनः वित्तम उपार्जितवान, कोई निर्धन है वो वित्त उपार्जित करता है। तो वित्तम क्या होता है, धन होता है। मैंने बहुत बार आपको समझाया है, वृत्त होता है आचरण और वित्त होता है धन। अपरः वानरः सिंहस्य पुच्छम धुनाति ही। अपरः यानी दूसरा, वानर वानर सिंह के पूंछ को धुनाति घुमाता है, यानी पकड़ता है, टच करता है, छूता है। तो अपरः का क्या हो जाएगा, अन्य। फिर रसालम कुलानी ही भृंगा समाश्रियन्ते, भृंगा होता है भ्रमर, भंवरे, तो इसमें आ जाएगा भ्रमरः। वासवः अहम पुत्रम दैन्य द्रष्टुम रोदिति ही, वासवः का क्या हो जाएगा, इंद्रः। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पत्र पूरा हुआ। बहुत ही आसान प्रश्न पत्र आया था। मुझे उम्मीद है कि कक्षा के सभी छात्राओं ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र किया होगा। और धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न में कोई शंका हो तो आप अवश्य पूछिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।